अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व ईमान में रहें। नाज़रीन, आज हम बनाएंगे अचार गोश्त। तो चलें चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अचार गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जी, तो सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो मीट और 1 पाव दही। दही जो था काफ़ी गाढ़ा था, तो इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला कर लिया है। ये ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। जी, तो सबसे पहले हम मीट को दही में मैरिनेट कर लेंगे और इसको 30-35 मिनट के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, तो मीट को हमने अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको 30-35 मिनट के लिए रख देंगे और इतनी देर में मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास हैं 4 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज। 2 प्याज काफ़ी हैं 1 किलो मीट के लिए, ज़्यादा नहीं डालना। अगर ज़्यादा प्याज डालेंगे तो उससे आपकी हंडिया जो है मीठी हो जाएगी। बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटी हुई अदरक, थोड़ा सा अचार, 2 चम्मच सुरख मिर्च, हाफ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, 2 चम्मच अचार गोश्त मसाला। अचार गोश्त मसाला आपको कहीं से भी मार्केट से इजीली मिल जाएगा। जी, तो हमारा मीट अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि जितने भी मसाले और इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं और ये मैरिनेट हुआ हुआ मीट जो है, ये सारा कुछ हम इस मट्टी की हंडिया में डाल लेंगे। आप कोई और भी पान यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, लेकिन मेरे पास मट्टी की हंडिया अवेलेबल थी तो मैं ये इसमें कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे मसाला जात, प्याज टमाटर सब कुछ आपने एक साथ ही डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 कप पानी के डाल लें या हस्बे ज़रूरत, जिसमें आप समझ सकें कि ये गोश्त गल जाएगा, अच्छी तरह से गल जाएगा, तो उतना पानी डाल लें। बाद में भी अगर आप चेक करें गोश्त ना गला हुआ हो तो आप मज़ीद पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं तकरीबन 2 कप पानी इसमें डाल दिया मैंने और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे गलने के लिए रख लेंगे। तो मीट को हमने गलने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। 35 से 40 मिनट लगेंगे इसको गलने में। उस टाइम आप चेक कर लें, अगर तो मीट मुकम्मल तौर पे गल चुका है तो ठीक है, अगर नहीं गला तो आपको मज़ीद पानी ऐड करना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी और डाल के उसको दोबारा गलने के लिए रख दें। आखिर में हम 2 से 3 चीज़ें और इसमें डालेंगे, तो वो मैं आपको उसी वक्त बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हम आखिर में डालेंगे। जी, तो चेक कर लेते हैं कि हम मीट हमारा गल चुका है कि नहीं। इसमें तकरीबन आधा कप पानी बाकी रह गया है। आई थिंक सो इसको थोड़ा सा और गलने की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, इसमें तकरीबन 1 कप पानी और डाल लेते हैं। तो हमने इसमें 1 कप पानी और ऐड करके इसको दोबारा गलने के लिए रख दिया है। शुरू में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था कि हमने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है नमक डाला था। वो आप हस्बे ज़रूरत अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। नाजरीन, हमने सोचा है कि हम अपनी हर वीडियोज़ में आपके लिए कोई पोइट्री या कोई अक़वाले ज़रीन लेके आया करेंगे। तो आगाज़ मैं मोहसिन नकवी के शेर से करता हूँ कि तुम्हारी याद भी मोहसिन किसी मुफलिस की पूंजी है। तुम्हारी याद भी मोहसिन किसी मुफलिस की पूंजी है, जिसे हम साथ रखते हैं, जिसे हम रोज़ गिनते हैं। जी, तो मीट हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे।
साथ साथ थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसको अच्छी तरह से भून लें। जी तो मीट हमारा तकरीबन भुन चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मीट बना है और इंतहाई मज़े का भी होगा इंशाल्लाह। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी डाल लेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए और भून लेंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे गरम मसाला और इसको ऊपर से ढक देंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। नाजरीन तो आज का हमारा अचार गोश्त रेडी हो चुका है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकालेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी अदरक और सब्ज़ मिर्च डाल लेंगे। जी नाजरीन अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। जी नाजरीन तो आज की हमारी रेसिपी अचार गोश्त रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अब इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह निगहबान।